हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज की इस वीडियो में आप जानेंगे हाई पी रेशियो क्या होता है और लो पी रेशियो क्या होता है। इसके साथ साथ आपने देखा होगा किसी कंपनी का यानी किसी स्टॉक का पी रेशियो काफी ज्यादा हाई होता है, किसी स्टॉक का पी रेशियो काफी ज्यादा लो होता है। ये होता क्यों है, इसके पीछे का रीजन क्या है, तो प्लीज इस वीडियो को एंड तक जोड़ देखिएगा। तो चलिए बिना किसी देर के हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आगे जाने से पहले मैं बता देता हूँ, ये हमारे पी रेशियो मास्टर क्लास का सेकेंड वीडियो है। इसके पहले मैंने एक वीडियो बना दिया है जहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाला है पी रेशियो क्या कहते हैं। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है तो पहले इस वीडियो को देखिए, उसके बाद इस दूसरे वीडियो को देखिए, ठीक है। इस वीडियो में यानी पी रेशियो क्या होता है इसको मैंने काफ़ी सिंपल और काफ़ी इजी वे से समझाया है, एग्जाम्पल के साथ समझाया है, जिसको आप बहुत ही आसानी से समझ पाएंगे, ठीक है। तो पहले इसको देखिए, फिर जाकर हमारी इस नेक्स्ट वीडियो को देखिए। पी रेशियो में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होता है कि अगर आप किसी भी कंपनी को कंपेयर कर रहे हैं, चाहे 2 कंपनी हो, चाहे 3 कंपनी हो, चाहे 10 कंपनी हो, एक बात ध्यान रखिएगा, सारी कंपनी एक ही सेक्टर्स की होनी चाहिए। जैसे मैं एग्जांपल में, अगर मेरे पास 2 कंपनियां, जैसे आप यहाँ देखेंगे, सपोज कि 2 कंपनी है, दोनों कंपनियां सीमेंट फैक्ट्री है, यानी दोनों कंपनियां सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग करती हैं। जैसे एग्जांपल में मान लेते हैं कंपनी ए जो है वो एसीसी है, और जो सेकंड कंपनी है हमारी बी वो जेके सीमेंट वाली कंपनी है, ठीक है। तो मैं एग्जांपल लेता हूँ, हालांकि इसके जो नंबर्स होते हैं वो अलग होते हैं, ठीक है। मैं सिर्फ एग्जांपल के तौर पर आपको समझा रहा हूँ। सपोज कि यहाँ पर ईपीएस आप दोनों का देखेंगे 1 है। ईपीएस इसको हम कहते हैं अर्निंग पर शेयर। इसके लिए भी मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया है, यूट्यूब पर जाकर सर्च कीजिएगा, आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि कंपनी ए का पी रेशियो 10 है, वहीं कंपनी बी का पी रेशियो 10 है। अब मुझे एक बात बताइए, यहाँ पे किस स्टॉक का कंपनी का पी रेशियो कम है, लो है, ये वाला, ठीक है, और किस कंपनी का पी रेशियो हाई है, ये वाला। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ की आखिर ये क्या इंडिकेट करता है, एक कंपनी हाई है, एक कंपनी का जो पी रेशियो लो है, ये लो इंडिकेट क्या करता है, इसका क्या मतलब होता है। देखिए, इसका मतलब ये होता है कि जो मार्केट के अंदर जो इन्वेस्टर है, जो मार्केट है, वो क्या कर रहा है, कंपनी ए को कम वैल्यू दे रहा है, किसके मुकाबले, कम वैल्यू दे रहा है किसके मुकाबले, कंपनी बी के मुकाबले। यानी लोग कंपनी बी को ज़्यादा वैल्यू कर रहे हैं, कंपनी ए को कम वैल्यू कर रहे हैं। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसका डेफिनेशन भी पढ़ सकते हैं कि जब किसी कंपनी का पी रेशियो दूसरी कंपेरेबल कंपनी जिससे कंपेयर कर रहे हैं, हम लोग इस कंपनी से कंपेयर कर रहे हैं, के मुकाबले कम होता है, तो उसे हम लो पी रेशियो कहते हैं। इसका मतलब ये होता है कि उसकी करंट अर्निंग के मुकाबले मार्केट उसे रिलेटिवली कम वैल्यूएशन दे रहा है। यानी कंपनी एक आप देखेंगे अर्निंग, इसके अर्निंग के मुकाबले, हालांकि दोनों का जो अर्निंग सेम है, लेकिन पी रेशियो का मतलब क्या होता है कि पी रेशियो का मतलब होता है कंपनी जो भी करंट टाइम में अर्निंग कर रही है, उस अर्निंग के बेसिस पे जो इन्वेस्टर है, जो मार्केट है, वो कितना वैल्यू देने को तैयार है, वो कितना पैसे पे करने को तैयार है। ठीक उसी तरीके से अगर यहाँ पर पी रेशियो कम है, तो यहाँ पर जो इन्वेस्टर्स हैं वो इस कंपनी को वैल्यू कम दे रहे हैं, यानी कि उनका एक्सपेक्टेशन इस कंपनी को लेकर काफ़ी कम है, बिलीव नहीं इस कंपनी के ऊपर, इनके परफॉर्मेंस के ऊपर, इसलिए कंपनी का पे रेशियो लो है। वही अगर हम बात करते हैं कंपनी का पे रेशियो हाई कब होता है, जैसे कि आप यहाँ पे एग्जांपल में देखेंगे, दोनों कंपनियां, एक कंपनी का यहाँ पर देखेंगे, जो कंपनी बी का यहाँ पर पी रेशियो 30 है, जबकि दूसरी कंपनी का यहाँ पे 10 है, मतलब लो है। अब सवाल ये आता है कि आखिर हाई क्यों है। हाई होने का मतलब ये है क्योंकि पी का मतलब अक्सर ये होता है, हाई पी का मतलब यही होता है कि इन्वेस्टर को ये लगता है कि फ्यूचर में जो कंपनी बी है, जिनका पी रेशियो हाई है, उनका एक्सपेक्टेशन ये है कि ये फ्यूचर में ग्रोथ करेंगे, यानी रेवेन्यू के सेंस में हो, चाहे प्रॉफिट के सेंस में हो, चाहे अपने बिजनेस का एक्सपेंशन करना हो, नए प्रोडक्ट को लॉन्च करना हो, उनमें इनका एक्सपेक्टेशन, यानी कि मार्केट में जो फ्यूचर में जो इनका एक्सपेक्टेशन है उनको लेकर काफ़ी ज़्यादा है। तो इसलिए यहाँ पर पी रेशियो हाई है। हाई पी रेशियो का मतलब यही होता है कि यहाँ पर जो इन्वेस्टर है उनका एक्सपेक्टेशन ज़्यादा है मार्केट को लेकर के, यानी वो इस कंपनी को, इन्वेस्टर कंपनी बी को हाई प्राइस पे खरीदने को तैयार है, ज़्यादा प्रीमियम देकर खरीदने को तैयार है। यानी हम इसको एक तरीके से ये भी कह सकते हैं, यहाँ पर ये जो स्टॉक आपको मिल रहा है, कंपनी बी का जो स्टॉक है, वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव में मिल रहा है, मतलब ज़्यादा महंगे मिल रहा है। वहीं दूसरी कंपनी जिसका पी रेशियो लो है, हम कह सकते हैं कि ये स्टॉक मुझे या एक कंपनी मुझे काफ़ी सस्ते प्राइस पे मिल रही है। ये भी बात आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये 2 चीज़ हमने समझ लिया कि आखिर लो पी रेशियो क्या होता है, हाई पी रेशियो क्या होता है, लो पी रेशियो क्या होता है, इसके नंबर क्या इंडिकेट करते हैं। अब हमें ये समझते हैं कि इसके पीछे का रीजन क्या होता है, थोड़े डिटेल में समझते हैं। एक मतलब समझिए, देखिए यहाँ पर होता क्या है कि अगर आप किसी कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करते हैं, तो आप क्या करते हैं, आपको क्यों इन्वेस्ट करते हैं कि फ्यूचर में जाके वो कंपनी आपको प्रॉफिट देगी। मेन मुद्दा तो ये होता है ना किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने का, यानी कि फ्यूचर में क्या उम्मीद है, फ्यूचर ग्रोथ है कि नहीं, इसका ये देख के हम लोग किसी कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करते हैं। तो पी रेशियो भी हमें यही बताता है। जैसे जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, एक कंपनी है जिसका पी रेशियो है 15 और दूसरी कंपनी का जो पी रेशियो है 14। तो यहाँ पर अगर दोनों कंपनी 1 रुपये कमा रही है, यानी कि जिनका ईपीएस, दोनों का ईपीएस क्या है, सेम है, लेकिन फिर भी आप यहाँ पर देखेंगे कि पी रेशियो में काफ़ी डिफरेंस है। तो समझते हैं इसको क्यों डिफरेंस है, क्या कारण है डिफरेंस होने का। देखिए,
पी रेशियो कम होने का बड़ा डिफरेंस ये है कि जो इन्वेस्टर है उनको ये लगता है कि जो मार्केट के अंदर जो इन्वेस्टर है उनको ये लगता है कि कंपनी के अंदर ग्रोथ बहुत कम है। जैसे एग्जांपल में कंपनी का जो प्रॉफिट है वो धीरे धीरे घट रहा है, या फिर बिजनेस में प्रॉब्लम हो सकता है, फिर बिजनेस से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो सकता है, कोई बिजनेस से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकता है, कोई बिजनेस में कोई छोटा मोटा प्रॉब्लम हो सकता है जिसके कारण कंपनी क्या है ग्रोथ नहीं कर पा रही है, या फिर कंपनी का सेल्स या फिर प्रॉफिट दोनों के अंदर गिरावट आ रहा है। या फिर हम ये भी कह सकते हैं जिसके कारण क्या होता है कि मार्केट में ये जो कंपनी है इसको लोग रिस्की मान लेते हैं, यानी कि एक तरीके से कह सकते हैं कि ये रिस्की है। रिस्क होने के कारण क्या होता है कि जो इन्वेस्टर होते हैं उनको कंपनी का जो फ्यूचर होता है उन पे कंपनी के फ्यूचर पे कम भरोसा होता है, जिसके कारण क्या हो जाता है कि जो पी रेशियो होता है कम हो जाता है। यानी हम कह सकते हैं कि पी रेशियो यानी यहाँ पर कम होने का मतलब यह है कि जो इन्वेस्टर इस कंपनी के अंदर ग्रोथ देखना चाहते हैं फ्यूचर के अंदर वो नहीं देख पा रहे हैं, वो ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, जिसके कारण क्या हो रहा है इसको लोग काफ़ी कम वैल्यू पे खरीदने को तैयार हैं। यानी हम कह सकते हैं कि स्टॉक आपको काफ़ी सस्ते दाम पे मिल रहा है। वहीं अगर हम कंपनी बी की बात करें जिसका पी रेशियो 40 है, जो कि कंपनी ए के मुकाबले ज़्यादा है पी रेशियो, तो यहाँ पर मेन कारण क्या है पी रेशियो को बढ़ने का, क्योंकि यहाँ पर जो इन्वेस्टर है उनको ये लगता है कि इस कंपनी के अंदर ग्रोथ ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पर लोग ज़्यादा पी रेशियो यानी ज़्यादा, तो यहाँ पर ज़्यादा पे करके लोग यहाँ पे इस शेयर को खरीदना चाहते हैं। तो जैसे कि अगर एग्जांपल में इनका प्रॉफिट तेजी से बढ़ रहा है कि जैसे कि मान लो कि इस साल अगर पिछले साल अगर 100 करोड़ था तो इस साल 150 करोड़ के लगभग में हो गया। आगे आने वाले समय में ये जो इनका जो प्रॉफिट है वो बढ़ता जाएगा, मतलब इनका जो बिजनेस है काफी मजबूत है। एक्सपेक्टेशन का मतलब ये है कि इनका बिजनेस मजबूत है, फ्यूचर बेहतर है, सेल्स प्रॉफिट बहुत तेजी से बढ़ रहा है। तो ये वो कारण था जहाँ पे किसी भी कंपनी यानी स्टॉक का पे रेशियो कम होता है या फिर हाई होता है। ठीक है, तो ये दो चीज़ों को आप समझ गए होंगे आई होप। एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको समझना जरूरी है, जो मैं हमेशा कहता हूँ, किसी भी फाइनेंशियल रेशियो को आपको अकेले यानी इंडिविजुअल नहीं देखना है, उसके साथ साथ आपको क्या करना है कि अदर जो फाइनेंशियल टर्म्स है उसको देखना है। जैसे कि यहाँ पर उसका अर्निंग ग्रोथ क्या है, पेक रेशियो क्या है, सेम सेक्टर्स की पी को हमेशा कंपेयर करना है। जैसे कि रिटर्न ऑन कैपिटल क्या है, रिटर्न ऑन इक्विटी क्या है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है, डेब्ट कितना है, प्रॉफिट मार्जिन, कैश फ्लो, ये कितना जनरेट हो पा रहा है, इसको भी साथ साथ देखना है। ठीक है, हमेशा ध्यान रखिएगा। एक और जो इंपॉर्टेंट चीज़ आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, देखिए जब भी आप किसी भी स्टॉक का पी रेशियो देखते हैं कि हाई है या लो है, उसके पीछे का रीजन समझिए। जैसे अगर किसी कंपनी का पी रेशियो हाई है तो उसके पीछे का कारण समझिए, हाई होने का कारण क्या होता है, उसके पीछे क्या रीजन है, क्या लॉजिक है। या फिर लो है तो उसके पीछे क्या रीजन, क्या लॉजिक है, इतना कम क्यों है, इतना ज़्यादा पी रेशियो क्यों है, तब जाके आप सही से पी रेशियो का इस्तेमाल करना सीख पाएंगे। लास्ट चीज़ आपको कमेंट करके बताना हूँ, यहाँ पर मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, उसका आंसर आपको कमेंट करके बताना। जैसे सपोज कर किसी का कंपनी है, उसका शेयर का प्राइस अगर 1000 रुपये है और उसका ईपीएस यानी अर्निंग पर शेयर 50 रुपये है, तो उसका पी रेशियो क्या होगा, इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा कि पी रेशियो हाई क्यों होता है और पी रेशियो लो क्यों होता है, इसके पीछे का रीजन क्या होता है, क्या कारण होता है, वो नंबर्स क्या इंडिकेट करते हैं, ये आपको शायद समझ में आया होगा। ठीक है, अगर समझ में आया है तो मुझे कमेंट करके बताइए कि हाँ समझ में आया। अगर कोई भी प्रॉब्लम इस वीडियो से, जैसे कि आपको समझ में ना आया हो, कोई चीज़ टॉपिक समझ में ना आया, तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए, उसका मैं रिस्पॉन्स जरूर दूंगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अभी 43 सब्सक्राइबर है, मुझे इसको 1K तक लेके जाना है, तो प्लीज़ अगर सब्सक्राइब नहीं है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।